हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त ने गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर शैक्षणिक व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का लिया जायजा। छात्र छात्राओं से की बात, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने राजधनवार और घोड़थंबा क्षेत्र में संचालित लाइन होटलों में मारा छापा। विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब किए बरामद, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। तीसरी में भ्रष्टाचार ने मालवाहक ट्रक चालक की बचाई जान। दुर्घटना के बाद सड़क के बीचों बीच वाहन का पहिया धंसने से 12 फीट गड्ढे में गिरने से बचा वाहन। और पचम्बा थाना का छात्र छात्राओं ने किया भ्रमण। पुलिस पदाधिकारियों से कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी बातों पर की चर्चा। उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को गांधी प्रखंड अंतर्गत नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत संरचना और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने विद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां ली। छात्रों ने पढ़ाई में आ रही कठिनाइयों को साझा किया, जिनके समाधान को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति, स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, किचन शेड, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी गहन अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर शैक्षणिक और भौतिक वातावरण अनिवार्य है। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में रखे उपस्थिति पंजी, सामग्री पंजी और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की। उन्होंने शिक्षकों और प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा ही राज्य और देश के उज्जवल भविष्य की बुनियाद है। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपनीय शाखा प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुस्तकालय परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कक्षा संचालन, किताबों की उपलब्धता, डेस्क, बेंच, सुरक्षा और शौचालय की स्थिति की समीक्षा की। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं से संवाद किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने पढ़ाई में आने वाली जरूरतों और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि बच्चों को बेहतर अध्ययन माहौल मिल सके। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने पुस्तकालय भवन के भीतर पुस्तक संग्रह, पठन कक्ष और अन्य सुविधाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने यह भी जाना कि कितने छात्र नियमित रूप से पुस्तकालय आते हैं और किन विषयों पर अध्ययन करते हैं। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, गोपनीय शाखा प्रभारी कौशिक अप्पू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया, जिन्होंने अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे उपायुक्त के सामने रखा। खोरी महुआ अनुमंडल प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम राजधनवार थाना और घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के कई ढाबों और लाइन होटलों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया। यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के
पर्यवेक्षण में शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक की गई। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब, बियर और देशी जुलाई शराब की बड़ी मात्रा बरामद की गई। पुलिस टीम ने होटल और ढाबों के भीतर छानबीन कर शराब की बोतलें जब्त की और मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान महेंद्र राम, आनंद कुमार रजक, कुलदीप राम, दीपक शर्मा और सुनील कुमार, ये सभी होटल और ढाबों के जरिए शराब बिक्री से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब्त शराब को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। मामला है सर, ये कल दिनांक 29/7/2025 को अनुमंडल पदाधिकारी खुरी महुआ के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न थानों क्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइन होटल ढाबों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि आप भी देख सकते हैं कि कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में जो है शराब की बरामद की गई है। ये कहाँ छापेमारी है सर? छापेमारी मुख्य रूप से बता दिया जाए तो एक गंगा होटल हो गए, राजहलवार बाजार क्षेत्र में हो गए और गौरथम्बा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत 2 होटल ढाबों में छापेमारी की गई। एक खुरी महुआ बाजार में भी छापेमारी की गई। 5 की गिरफ्तारी है सर। कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी दल में अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन, घोरथम्बा ओपी के सहायक अवर निरीक्षक, गृह रक्षक जवान और स्थानीय थाना पुलिस बल शामिल था। कार्रवाई पूरी तरह योजनाबद्ध और सतर्क निगरानी में की गई। उत्पाद विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब कारोबार की गुप्त शिकायतें मिल रही थी। होटलों और ढाबों को शराब बिक्री का अड्डा बना दिया गया था, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई ठिकाने बंद कर दिए गए हैं। वहीं आम लोगों ने इस सख्त पहल की सराहना की है और प्रशासन से ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखने की मांग की गई। भ्रष्टाचार अब तक सिर्फ हादसों की वजह बनता आया है, लेकिन तीसरी में यह पहली बार हादसा टालने का कारण बन गया। दरअसल सिंघो बाईपास पर बुधवार को एक हाईवा और मालवाहक में टक्कर के बाद मालवाहक वाहन सड़क किनारे चढ़ गया, जहां निर्माण की खानापुरी में की गई स्टोन पिचिंग समय पर धंस गई और वाहन वहीं थम गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक धनबाद से सोयाबीन लेकर नवादा की ओर जा रही मालवाहक जैसी ही बाईपास पर पहुंची, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मालवाहक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चढ़ा, जहां हाल ही में सरकारी योजना के तहत स्टोन पिचिंग करवाई गई थी। हालांकि यहां काम से ज्यादा जुगाड़ और बजट से ज्यादा बंदरबाट की गई थी। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी का अगला हिस्सा उस जगह जाकर धंस गया जहां ठेकेदार ने केवल मिट्टी डालकर फाइनल लेयर मान ली थी। संयोग ये रहा कि गाड़ी वहीं थमी, वरना नीचे लगभग 12 फीट गहरा गड्ढा था और हादसा गंभीर हो सकता था। हादसे में वाहन चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गया था, जिसे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वहीं टक्कर मारने वाला हाईवा फरार हो गया। सूचना पर तीसरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। स्थानीय लोग अब इसे कृपावान भ्रष्टाचार का उदाहरण बता रहे हैं, एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसने पहली बार किसी की जान बचाई। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यही पिचिंग किसी और दिन जवाब दे देती तो कौन जिम्मेदार होता। तीसरी से संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। गिरिडीह रांची मुख्य मार्ग पर मंगलवार की रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब योगीताण के पास सड़क के बीचों बीच करीब 12 फीट गहरा गोफ बन गया। लगातार हो रही बारिश के बाद गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में भूधसान की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खासकर सीसीएल क्षेत्र इससे सर्वाधिक प्रभावित है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस के साथ साथ सीसीएल की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई।
देर रात खुद डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीएल पदाधिकारियों और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर बुधवार की सुबह से ट्रैफिक डीएसपी कौसर अली के नेतृत्व में पूरे भू धसान क्षेत्र को घेरकर सुरक्षित किया गया। खास बात यह है कि यह इलाका राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है और हर दिन सैकड़ों वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। वहीं घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर समाहरणालय स्थित है और प्रशासनिक अधिकारी इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। ये अभी लगे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, बैरिकेटिंग कर दिया गया है और कोशिश है कि इसको पूरी भर देंगे। मैनेजमेंट से भी बात है कि पूरा सकते में है और हम लोग फिलहाल बैरिकेटिंग किए हुए हैं और इसको तुरंत जो है कुछ समय बाद हम लोग भर देंगे। अभी उसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि किस तरह का दुर्घटना न हो और इसका जो है पूरा ये तरीके से करके हम लोग जो है भर देंगे। जैसे भी मंगाया जा रहा है, गाड़ी मंगाया जा रहा है कि ताकि भर दिया जाए। ये थोड़ी सी देरी है ना, हमारा टेक्निकल कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम है। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा की छात्राएं बुधवार को पचम्बा थाना पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों से संवाद किया बल्कि कानून और सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी बातों को भी समझा। थाने में छात्राओं का स्वागत करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की भूमिका सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सुरक्षा और सहयोग में भी पुलिस बराबर की भागीदार है। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि संकट के समय पुलिस से कैसे संपर्क करें और कानूनी मदद के लिए किन बातों का ध्यान रखें। छात्रों ने थाना परिसर का जायजा लिया, पुलिस कार्यप्रणाली को करीब से देखा और सवाल पूछकर जानकारी हासिल की कि किसी अपराध की सूचना किस प्रकार से दी जाए और एक आम नागरिक की भूमिका क्या हो सकती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक अशोक कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस तरह की पहल बच्चों को कानून के प्रति जागरूक बनाती है और समाज में उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। बहरहाल पुलिस पब्लिक समन्वय को समझने की यह पहल छात्रों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक रही बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में एक ठोस अनुभव भी मिला। हम लोग आज बच्चे को थाना में एक्सपोजर विजिट के लिए बच्चे हमारे आए और यहाँ पर थाने में आकर के थाना प्रभारी कक्ष, हाजत कक्ष और ये जो रिसेप्शन काउंटर है और यहाँ जो थाना से संबंधित जानकारी बच्चे प्राप्त किए। इसमें बहुत ऐसे नियम अधिनियम की जानकारी बच्चों को हुआ ताकि कोई तरह का क्राइम वगैरह होंगे तो बच्चे उससे जानकारी होकर उन्हें पुलिस और पब्लिक के बीच जो दूरी है बच्चे भयभीत नहीं हों और थाने में आके अपना किसी भी तरह का शिकायत दर्ज करा सकें। कौन से पीटी शहर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रोफेसर विनीता और उनकी टीम ने बुधवार को पचम्बा रोड और मोहनपुर के सामने साथ ही बिशनपुर चर्च के पास भी सड़क पर मौजूद पेड़ों पर रेडियम स्टिकर लगाकर जागरूकता की अनोखी पहल की। प्रोफेसर विनीता ने बताया कि गिरिडीह में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह गड्ढे और बिना चिन्हित डिवाइडरों के कारण वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही सड़क के बीचों बीच पेड़ होने से आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं। खासकर रात के समय ऐसे में टीम ने मिलकर पेड़ों पर लाल और पीले रंग के रेडियम स्टिकर लगाकर उन्हें विजिबल बनाने का प्रयास किया है ताकि वाहन चालकों को समय रहते खतरे का संकेत मिल सके। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन, वन विभाग और संबंधित निर्माण एजेंसियों से अपील की कि सड़क पर मौजूद ऐसे खतरनाक बिंदुओं को चिन्हित कर शीघ्र कार्रवाई करें ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रोफेसर विनीता की इस पहल में कई समाज सेवी और स्थानीय नेता भी शामिल हुए। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, नगर मंत्री समीर दीप, पवन कंधवे, अमित आर्या, सुरेश गुप्ता और अनिल साहब सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने इस छोटे प्रयास को सराहनीय कदम बताया और इसे एक सकारात्मक जन भागीदारी का उदाहरण बताया।
बता दें कि मैं गिरिडीह के अलकापुरी और पचम्बा के बीच रोड पे हूँ और आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच रोड में एक बड़ी सी पेड़ है और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहता है। अभी कुछ दिनों पहले भी एक्सीडेंट, उसके पहले भी एक्सीडेंट, तो इतना डेंजर स्थिति में खड़ा है और प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है कि इस पेड़ को कटवा दिया जाए ताकि जो ऐसे एक्सीडेंट से जो जान माल की हानि होती है या लोगों के हाथ में पैर में चोटें आती है तो उस तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। तो हम सभी लोगों की ओर से, पूरी टीम की ओर से, मैं भाजपा से प्रोफेसर विनीता कुमारी प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ पवन कंदवे जी हैं, अमित आर्य जी हैं, समेटिव जी हैं, अनिल है, सुरेश गुप्ता जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा पहल है कि ऐसे पेड़ को चिन्हित करके हम लोग यहाँ पे रेडियम का स्टिकर लगाए हैं ताकि रात में जो गाड़ियाँ चलती हैं, फोर व्हीलर्स यहाँ पे इधर से गुजरते हैं, तो वो लोग रेडियम का लाइट देखकर सावधानी से गाड़ी चलाएं और स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएं। मैं ये आग्रह भी करती हूँ। तो हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे मैं प्रशासन के हमारे पचम्बा से पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनका भी सहयोग है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के बजट में लागू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लेकर गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार को होटल मधुबन वेजिस में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर कर्मचारी भविष्य निधि विभाग के प्रवर्तन पदाधिकारी सुजीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। श्री कुमार ने बताया कि यह नई योजना नियोक्ता और नियोजित कर्मचारी दोनों को कई तरह के लाभ प्रदान करती है। उन्होंने योजना की प्रमुख विशेषताएं, पात्रता और लाभ लेने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर के सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि और योजना से संबंधित कई सवाल पूछे, जिनका श्री कुमार ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, महासचिव प्रमोद कुमार, सह सचिव परवीन बगेड़िया, ध्रुव संथालिया, संजय भुडोलिया, निर्मल कुमार, उदित दालमिया समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। उसको भी साल का 6,000, किसी की जो है 2 कट्टे की खेती उसको भी साल का 6,000। ये कहाँ का जो है मापदंड है? नतीजा क्या, खेती नहीं हुई, मालिक बन गया। अब साल का 60,000 रुपया उसको आ रहा है। भारत रोजगार योजना, इस योजना में भारत सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव स्कीम को दिया है। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आएंगे जो वर्कर्स, उनको 15,000 रुपया साल में 2 किस्त करके दी जाएगी। पहले 6 महीना कंप्लीट करने पर 7,500 रुपया, दूसरे 6 महीना कंप्लीट करने पर फिर 7,500 रुपया तक दी जाएगी। एम्प्लॉयर के लिए नए नियोक्ताओं को रखने पर, वर्कर्स को अगर रखते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये तक मासिक इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। जो छोटे एम्प्लॉयर हैं, मतलब जिनके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, उन्हें 2 एम्प्लॉय जोड़ने हैं और जो 50 से ऊपर जिनके पास संख्या है वो 5 एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो इस स्कीम में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने आरोप लगाया है कि देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को वन भूमि लूटने की खुली छूट मिली है, जबकि उसी भूमि पर आश्रित आदिवासियों और गरीबों को एक झोपड़ी बनाने पर भी कार्रवाई झेलनी पड़ती है। गेंद्रो पंचायत के छोटकी कुम्हारिया समेत कई गांवों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वन भूमि पर निर्भर हर आदिवासी और गरीब को चिन्हित कर पट्टा जारी करें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने उनसे दूर से राशन लाने, स्कूलों में पढ़ाई का अभाव, पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव और प्रखंड अंचल कार्यालयों में खुलेआम रिश्वत की शिकायत भी की। राजेश यादव ने कहा कि प्रशासन और सरकार को इन समस्याओं से कोई मतलब नहीं, जो बेहद दुखद है। उन्होंने लोगों से संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की और वन भूमि पट्टा को लेकर जल्द आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शंभू ठाकुर, अशोक हासंदा, अनिल हासंदा, गोपिन हेम्ब्रम, चुड़का हासंदा, नुनुलाल हासंदा, बड़का हासंदा, रसिका हेम्ब्रम, रामेश्वर हासंदा, दर्शन टूडो, सोनालाल हासंदा, बोसे हेम्ब्रम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। एक बार फिर से हम लोग गेंद्रो पंचायत के यहाँ छोटकी कुम्हरिया में हैं। ये टोला जो है झलकडिहा के टिकलेटो मौजा से सटा हुआ है और यहाँ आसपास के लोग हमारे साथ हैं। अभी
और यहाँ के लोगों का जो समस्या है कि ये लोग वन भूमि में जो बसे हुए हैं, लेकिन इनको आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। ये लगातार इनकी मांग रही है। इस मामले को लेकर के वन विभाग के द्वारा केस किया गया, जिसमें यहाँ के लोग जेल भी जा चुके हैं। लेकिन सवाल इनका आज भी बना हुआ है, जो पुरखों से वन की भूमि पर रहते आए हैं, उनको आखिर वन भूमि का पट्टा क्यों नहीं मिलेगा। हमारे इस झारखंड में, झारखंड की माटी की सरकार चल रही है 6 साल से। हम सरकार से मांग करेंगे, एक एक व्यक्ति जो नियमानुसार जब उनको वन भूमि का पट्टा का वो हकदार है, तो उनको ये पट्टा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ के लोग 6 किलोमीटर दूर से, आप कल्पना कर सकते हैं कि 6 किलोमीटर की दूरी क्या होती है, और विपरीत मौसम में भी जब 6 किलोमीटर दूर से इनको राशन लाना पड़ता है। इनके गांव इलाके में जो स्कूल है वहाँ ढंग की पढ़ाई नहीं होती। इनके पूरे पंचायत में कोई भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा इनको उपलब्ध नहीं है। तमाम तरह के सवाल इनके मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन प्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन भी इनको एक तरह से एक किनारे रहने के कारण, ये समझिए कि मधुपुर देवघर जिले के बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं। लेकिन इनका समस्या जिस तरह से यहाँ विकराल रूप लिए हुए है, ये सरकार और प्रशासन दोनों को सोचने की जरूरत है। सरकार से मांग करते हैं कि जल जल योजना से हम लोग को बहुत घर छूट गया है, उस घर में पानी पहुंचना चाहिए। यहाँ हम लोग बहुत दिन से पूर्वक से रह रहे हैं। टोला कुम्हरिया का है, मौजा टिकल्टो है, टोला लोदमटण है। इस जगह पर हम लोग का परदादा से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ का पट्टा भूमि के लिए हम लोग को ज़रूरत है, और यहाँ का स्कूल के लिए भी ज़रूरत है, रोड के लिए भी ज़रूरत है, और यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए मास्टर बढ़िया होना चाहिए।